नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को देवव्रत और उसकी भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। एक बार महाराजा शांतनु वन विहार के लिए निकले। नदी के किनारे टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक अद्भुत रूप सौंदर्य वाली नव युवती उनके सामने आ खड़ी हुई है। यह सुंदरी और कोई नहीं थी, साक्षात गंगा देवी मानवी रूप धारण कर उनके सामने खड़ी थी। महाराज ने उसके प्रेम में आसक्त होते हुए उससे कहा, आप चाहे कोई भी हो, मेरी पत्नी बनना स्वीकार करें। मैं आपके लिए अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी निछावर करने को तैयार हूँ। गंगा ने राजा की हठ देखकर कहा, राजन, मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आप या अन्य कोई भी कभी भी मुझसे ना तो यह पूछेगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, ना ही आप कभी मेरे किसी काम में बाधा डालेंगे, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। आप कभी भी मेरे प्रति कटुता का व्यवहार नहीं करेंगे। आप कभी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो मेरा दिल दुखाने वाली हो। अगर आप इन शर्तों को तोड़ेंगे तो मैं तुरंत ही आपको छोड़कर चली जाऊंगी। कहिए, क्या आप सहमत हैं? राजा ने विवश होकर उसकी बातें मान ली और उसे अपने साथ राजमहलों में ले आया। वह राज रानी बनकर शांतनु के साथ रहने लगी। अपने व्यवहार और प्रेम से गंगा ने राजा का मन मोह लिया। हंसी खुशी से दिन गुजरने लगे। यथा समय गंगा ने संतान को जन्म दिया। जन्म के साथ ही बच्चे को गंगा नदी में बहाकर वह प्रसन्नचित्त होकर राजा के पास आ गई। राजा उसके इस व्यवहार से भीतर ही भीतर क्षुब्ध थे, परंतु शर्तों की याद करके मौन धारण कर चुपचाप सब सहन करते रहे। गंगा ने इसी तरह एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और नदी में बहा दिया। 7 संतानों की हत्या कर चुकने के बाद जब गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया और उसे भी गंगा में बहाने के लिए चली, तो राजा से ना रहा गया। वे चीख पड़े, ठहरो, अपने भोले भाले शिशुओं की निरसंग और अप्राकृतिक हत्या क्यों करती हो? यह कहकर शांतनु गंगा का रास्ता रोक कर खड़े हो गए। गंगा ने तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, ओ महान नरेश, मुझे लगता है तुम अपना वचन भूल गए। तुम्हें मेरी शर्तें याद नहीं रही। तुम्हारा मोह तुम्हारी संतान में जाग उठा है और इस तरह अब तुम्हें मेरी और आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं इस बच्चे की हत्या नहीं करूँगी। राजा स्तब्ध हुआ, उसे देखता ही रह गया। गंगा ने कहा, लेकिन राजन, मेरे बारे में अपनी कोई भी राय बनाने से पहले मेरी कहानी सुनो। राजा मौन भाव से खड़ा था। गंगा ने कहना जारी रखा, मैं देहधारी वह देवी गंगा हूँ जिसकी स्तुति देवता और मनुष्य करते आए हैं, जिसका जल प्राणी मात्र का उद्धार करता है। संतान हत्या के मेरे इस घृणित कार्य के पीछे मुनि वशिष्ठ का अभिश्राप कार्य कर रहा है। हुआ यह कि एक बार 8 वसु देवता अपनी पत्नियों सहित विचरण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने नंदिनी नामक गाय को बछड़े सहित देखा। वसु पत्नियाँ गाय और बछड़े पर मुग्ध हो गई। मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। प्रभास नामक वसु ने अपनी पत्नी के कहने में आकर दूसरे वसुओं की सहायता से नंदिनी गाय का बछड़े सहित अपहरण कर लिया। वशिष्ठ जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने वसुओं को अभिश्राप दिया कि देवता होकर भी तुमने मनुष्यों के समान आचरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य रूप में जन्म लोगे। मुनि के श्राप से पीड़ित
8 बसु मेरे पास आए और हठ करने लगे कि पृथ्वी पर मैं ही उनकी माता बनूं और जन्म के साथ साथ उन्हें गंगा में बहा दिया करूं, जिससे उन्हें मृत्यु लोक से शीघ्र छुटकारा मिले। हे राजन, आपकी पत्नी बनकर मैंने उन्हीं 8 बसुओं को जन्म दिया था। उनमें से 7 तो तत्काल मुक्ति पा गए, पर यह 8वां पुत्र मुक्ति नहीं पा सका। यह 8वां पुत्र प्रभास नामक बसु है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। समय आने पर यह आपको मेरे द्वारा दिए गए उपहार के रूप में प्राप्त होगा। गंगा इतना कहकर बच्चे सहित अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर यही प्रभास नामक वसु तेजस्वी धनुर्धारी के रूप में शांतनु को प्राप्त हुआ। एक दिन महाराजा गंगा के किनारे घूम रहे थे कि उन्होंने एक रूपवान बालक को देवेंद्र के रूप में देखा। यह वीर बालक गंगा की जलधारा पर तीरों की वर्षा कर रहा था। फलस्वरूप जलधारा रुक गई थी। महाराजा शांतनु इस महान तथा आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर ठगे से रह गए। वे आगे बढ़कर उस बालक से उसका परिचय पूछने ही जा रहे थे कि तभी 10 दिशाएं अपूर्व प्रकाश से जगमगा उठी। स्वयं गंगा शांतनु के सामने थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, यह आपका 8वां पुत्र है। इसे मैंने अभी तक अपने पास ही रखा। इसका नाम देवव्रत है। यह शास्त्रों की कला में भगवान परशुराम की भांति ही निपुण है। इसने महर्षि वशिष्ठ से वेद तथा वेदांत की शिक्षा प्राप्त की है। शुक्राचार्य की भांति ही यह भी सब कलाओं और विज्ञानों में दक्ष है। आप इस बालक को अपने साथ ले जाइए। यह महारथी और महानायक तो है ही, राज्य शासन में भी कुशल है। गंगा ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे पिता को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु उसे अपनी राजधानी ले आए और हार्दिक प्रसन्नता के साथ उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। 4 वर्ष बाद एक दिन शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। सहसा उन्हें एक स्वर्गीय मधुर सुगंध का आभास हुआ। वे उसके बारे में अपना कौतूहल शांत करने जा ही रहे थे कि उन्होंने एक सुंदरी को देखा, जो देखने में साक्षात देवी जान पड़ती थी। यह एक मछुए की कन्या थी, जिसका नाम सत्यवती था। महर्षि पराशर ने उसे सदा युवती बने रहने और उसके शरीर से अनुपम सुगंध फूटते रहने का वरदान दिया था। सत्यवती को देखते ही राजा शांतनु काम मुग्ध हो उठे। मोहित हुए राजा ने उस सुंदरी से कहा, सुंदरी, मैं राजा शांतनु हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी बनो। तुम अपना परिचय दो और बताओ कि क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है। सत्यवती ने उत्तर दिया, मैं तो एक मछुआरे की कन्या हूँ। मेरे पिता केवटराज से ही आप इस बारे में बातचीत करें। रूप के समान ही उसकी वाणी भी मुग्ध कर देने वाली थी। राजा ने मुग्ध भाव से ही केवटराज की ओर देखा। केवटराज ने राजा से कहा, राजन, इसमें शक नहीं है कि इस लड़की का विवाह भी अन्य लड़कियों की भांति जरूर होगा, लेकिन इसे पाने से पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। राजा ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। केवटराज ने कहा, वह शर्त यह है कि इस लड़की से जो पुत्र होगा वही तुम्हारे बाद राज्याधिकारी होगा। शांतनु यद्यपि कामांध हो रहे थे, किंतु देवता तुल्य देवव्रत का ध्यान करके वे कोई शर्त नहीं मान सके और दुखी मन से राजधानी लौट आए। अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटकर शांतनु राजकाज में मन नहीं लगा सके। वे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बेचैन और उदास रहने लगे। अपनी उदासी का कारण उन्होंने किसी पर प्रकट नहीं किया। देवव्रत को जब
पिता की उदासी का कारण पता चला तो वह सीधा केवटराज के पास गया और उसने उससे कहा, केवटराज, आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। मैं राज सिंहासन नहीं चाहता, उसे छोड़ता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। केवटराज बड़ा ही व्यवहार कुशल और दूरदर्शी था। उसने देवव्रत से कहा, आपके वचन का मैं विश्वास कर भी लूं, तब भी आपकी संतान की ओर से कैसे निश्चित हो सकता हूँ? यदि आपका पुत्र मेरी पुत्री की संतान से युद्ध करके राज्य छीन लेगा तो मैं या कोई भी क्या कर सकेगा? देवव्रत ने देखा कि केवटराज के तर्क में दम है। उन्होंने कहा, केवटराज, आप उससे भयभीत ना हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, ना विवाह होगा और ना संतान ही होगी। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा से केवटराज को रोमांच हो आया। उसने गद्य कंठ से कहा, राजकुमार, आप इसी क्षण सत्यवती को ले जाएं और राजा शांतनु के चरणों में समर्पित कर दें। मैं संतुष्ट हूँ। सत्यवती पिता के घर से विदा होकर महाराजा शांतनु के महलों में आ गई। दोनों प्रसन्न चित्त होकर जीवन बिताने लगे। देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की थी। भीषण का अर्थ भी भीष्म है। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। अपने कुल में सबसे बड़े होने के कारण आगे चलकर यही भीष्म पितामह कहलाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।